प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत जंगल और जनकपुर इस प्रसंग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अवधपुरी में राम इस शीर्षक के अंतर्गत की कथा का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अयोध्या के बारे में, राजा दशरथ के बारे में, उनके दुख के बारे में और फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा और कथा के अंतिम प्रसंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्वामित्र आते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, राम को लेने के लिए। राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा और इस प्रकार से इस आज की जो कथा है जंगल और जनकपुर, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग इस कथा की शुरुआत करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया। तीखा माने एक तीव्र मोड़, एक घुमावदार मोड़ आया और सब कुछ दृष्टि माने नजर से, आंख से ओझल हो गया, माने गायब हो गया। माने अयोध्या का जो दृश्य दिख रहा था सब नजर से गायब हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। तो इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकले अयोध्या से और सरयू नदी के तट के किनारे किनारे ही चलते रहे। दिन भर वो पैदल चलते रहे और चलने को भी तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड माने समूह अपने बसेरे को लौट रहे थे। बसेरे माने अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। शाम का वातावरण है मिट्टी के रंग का, क्योंकि शाम के समय जो आकाश होता है वो मिट्टी के रंग का हो जाता है। जानवर जब गाय वगैरह खेतों से चारागाह से लौट करके घर की ओर आते हैं तो उनके पैरों से उड़ने वाली मिट्टी के कारण आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। आज रात नदी के तट पर ही हम विश्राम करेंगे, माने आज हम नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि विश्वामित्र ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते ही उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार माने आक्रमण नहीं कर सकेगा, उस समय भी जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धो करके लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। तो प्रश्न बनता है, हमने पहले प्रसंग में भी बताया था कि जब हम इस कथा को, इस प्रसंग को पढ़ते चलें तो कथा की विषय वस्तु से जो संबंधित प्रश्न है उन प्रश्नों को भी हम लोग समझते चले, क्योंकि ये कथा केवल कथा सुनने के लिए नहीं है, ये हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है जिससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी हमको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों अर्थात राम लक्ष्मण को किस नाम की विद्याएं सिखाई और उसकी विशेषता क्या थी। तो ऐसे प्रश्न आप स्वतः बनाते चलिएगा और उसका उत्तर लिखते चलिएगा। बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई और उसकी विशेषता क्या थी कि उसको सीखने के बाद
तुम दो पर कोई प्रहार माने आक्रमण नहीं कर सकेगा उस समय भी जब तुम नींद में रहोगे। रात में वे लोग वहीं सोए। तिनको माने घास फूस के तिनके, जो तृण होते हैं, घास फूस के टुकड़े और पत्ते का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग माने रास्ता वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जो नदियां आपस में मिलती हैं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। तो संगम उस स्थान को कहते हैं जहां दो नदियां मिलती हैं। महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे किनारे चले थे और जिस जगह पर सरयू और दूसरी नदी गंगा मिलती है उस संगम पर पहुंचे। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं रहते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि मने जिसलिए उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय माने वहां के लोकल इतिहास, वहां के जो स्थानीय इतिहास उसमें शामिल था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर जाना था। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों वहीं रुक गए। संगम पर बने हुए माने वहां जहां सरयू और गंगा का संगम था, मिलन था, वहीं आश्रम पर रुक गए। अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना घना माने बड़ा घनघोर जंगल था, बड़ा दुर्गम दुर्गम माने जहां पर जाना बहुत कठिन हो। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। जंगल इतना घना था कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना, वो डरावना भी था, बड़ा भयभीत करने वाला था। हर ओर झींगुरों की आवाज। झींगुर एक कीड़ा होता है, झींगर जंगली, और बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा उसकी आवाज सुनने को मिलती है। तो हर ओर झींगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां, कर्कश माने कठोर आवाजें। जंगली जो जानवर थे, शेर, बाघ, चीते और जो चीजें थी, तो उनकी कर्कश कठोर ध्वनियां राम और लक्ष्मण को आश्वस्त माने ढांढस बंधाते हुए, आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वो यहीं रहती है, तुम्हें वो खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए कहा कि जानवर और वनस्पतियां ही जंगल की शोभा है। जंगल में तो वनस्पतियां ही होती हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, भयानक हिंसक जानवर होते हैं, यही तो जंगल की शोभा है। इनसे कोई डर नहीं है, क्योंकि जंगल की चीजें है। लेकिन हमको इस जंगल में असली जो खतरा है वो ताड़का से है। ताड़का नाम की एक बड़ी भयानक डरावनी राक्षसी थी, मायावी राक्षसी थी। तो ताड़का से डर की बात विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बताया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ताड़का इसी जंगल में रहती है, तुम्हें वो खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ये बात विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण से कही। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को बताया, अभी विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बताया कि उस जंगल में एक बड़ी भयानक राक्षसी रहती थी। बड़ा सुंदर वन था, लेकिन उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था, क्योंकि ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी और जो कोई उस जंगल में आता था वो ताड़का उसे मार डालती थी। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र की बात सुनी। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, माने धनुष की डोरी को उन्होंने खींचा
और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार, टंकार माने वो जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके जब डोरी को खींचा जाता है उससे निकलने वाली आवाज। जब ताड़का ने सुना तो क्रोध से बिलबिलाई हुई, क्रोधित होकर के गुस्से में आकर के ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। ताड़का ने देखा, दो बालकों को देख करके उसका क्रोध और बढ़ गया। जिस जंगल में बड़े बड़े भयानक राक्षस भी ताड़का से डरते थे, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी ताड़का से युद्ध करने में समर्थ नहीं होते थे, उसने देखा कि दो 18 वर्ष की आयु के बालक, तो ताड़का क्रोध और बढ़ गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का बादल, घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। ताड़का तो मायावी थी, आप चित्र में देख रहे हैं। ताड़का ने बड़ा विशालकाय रूप धारण किया। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का राम और लक्ष्मण के बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वो गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। इस प्रकार राम और लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर के, घायल होकर के ताड़का मर गई, वो फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से राम के कर्तव्य को देख करके विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, तरह तरह के हथियार, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, उसको चलाने, उसके प्रयोग करने की विधि बताई, उसका महत्व समझाया। तो इस प्रकार राम और लक्ष्मण के पराक्रम से प्रसन्न होकर के महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र संचालन करने की विधि, माने उसके नियम बताए, उसके महत्व को बताया। इसके पहले तो राम और लक्ष्मण को एक विशेष विद्या महर्षि विश्वामित्र ने सिखाई थी, बला और अति बला नाम की। महर्षि का आश्रम वहां से दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वो दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भय मुक्त था, माने किसी प्रकार का वहां कोई डर नहीं था। सुबह जंगल बदला हुआ था। जो सुंदरवन ताड़का के नाम से बड़ा भयभीत जंगल था, अब वो जंगल शांति और सुख का जंगल बन गया। अब वो ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी, अर्थात ताड़का मारी जा चुकी थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हुई हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। माने उस जंगल में अब नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति का संगीत है, चिड़ियों की चहचहाहट है, शांति है। तस्वीर माने दृश्य बदल गया था। सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम माने महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम। विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या? सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम। रास्ता छोटा भी था और मनोहारी, मनोहारी माने मन को आनंदित करने वाला था। प्राकृतिक सौंदर्य माने नैसर्गिक सौंदर्य, निसर्ग की सुंदरता का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंचे। आश्रमवासियों ने उनकी अगवानी की। अगवानी माने उनका स्वागत सत्कार किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान माने यज्ञ प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे, माने उनको भरोसा था। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। आगे क्या होता है? 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न माने बिना किसी
बाधा के, बिना किसी संकट के। लगता था राजकुमारों अर्थात राम और लक्ष्मण की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया था। राम और लक्ष्मण ने संकल्प लिया था कि जब तक महर्षि विश्वामित्र ने जो सिद्ध के लिए यज्ञ किया है, जब तक वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम सोएंगे नहीं। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, माने सतर्क रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, तुणीर माने बाण रखने का जो चोंगा होता है, हाथ में धनुष और प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन। अचानक भयानक राक्षसों की आवाजों से आसमान भर गया। वो राक्षस थे सुबाहु और मारीच। तो यज्ञ के अंतिम दिन पर महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने के लिए किन दो राक्षसों ने अपने दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया? सुबाहु और मारीच ने अपने दल बल, अपने पूरे समूह के साथ धावा बोल दिया, माने विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने के लिए आक्रमण कर दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा है। माने ताड़का कौन थे? मारीच की मां थी। तो मारीच क्रोधित था कि राम और लक्ष्मण ने उसकी मां ताड़का का वध किया है। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, तुरंत प्रतिक्रिया किया। राम ने धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया और बाण के वेग माने बाण के प्रवाह से, उसकी गति से बहुत दूर जाकर के गिरा समुद्र के किनारे। वो मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचा करके भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार यज्ञ के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने यज्ञ में बाधा डालने के लिए धावा बोला, आक्रमण किया। तो राम लक्ष्मण ने तुरंत कार्रवाई की। मारीच मरा तो नहीं, बच गया और दक्षिण दिशा में भाग गया, और सुबाहु तो उसके प्राण वहीं निकल गए। जो राक्षस सेना बची थी भगदड़ मच गई, चीखते चिल्लाते भागे अपने अपने प्राण बचा करके। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ अनुष्ठान इस तरह से निर्विघ्न संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला एक जगह है, एक स्थान, जहां महाराजा जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में, राजा जनक का एक नाम विदेह राज भी है। तो विश्वामित्र से जब राम ने निवेदन किया, पूछा कि मुनिवर अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला एक जगह का नाम है, वहां की राजा का नाम जनक था। तो राजा जनक माने विदेह राज के दरबार में मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। उनके आयोजन में माने उनके कार्यक्रम में हिस्सा लेने। महर्षि विश्वामित्र ने राम को बताया, लक्ष्मण को बताया कि महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा में पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ गौतम ऋषि का नाम स्मरण हुआ है। आप लोग देखे होंगे, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, जो कि गौतम ऋषि के श्राप के कारण ही पत्थर बन गई थी। एक बार इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था, तो गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया था। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी, लेकिन गौतम ऋषि ने उन्हें बताया, जब राम
इस मार्ग से आएंगे तो राम के चरणों का स्पर्श पाकर तुम्हारा उद्धार होगा। तो गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या का उद्धार करते हुए वो जो है जनकपुर पहुंचे। राजा जनक ने महल में बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछे, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूं। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय दिया। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने। आइए कथा को आगे चलते हैं, इस प्रसंग को आगे देखते हैं। विदेहराज ने महर्षि और शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की माने उनके रुकने की व्यवस्था प्रबंध की एक सुंदर उद्यान में। उद्यान माने एक बगीचे में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। तो महाराज जनक के पास जो धनुष था वो शिव धनुष था, और यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि मुनियों और आमंत्रित राजकुमारों के सामने जो है महर्षि ने धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों माने अपने सेवकों को उन्होंने आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर बड़ी मुश्किल से खींचते हुए उसे यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज माने जनक एक पल के लिए चिंतित अर्थात उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में कि जो ये शिव धनुष उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, माने उसकी डोरी को खींच करके चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो ये शिव धनुष उठा करके उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा। अनेक राजकुमारों ने उस आयोजन में, जितने भी राजकुमार उपस्थित थे, अनेक राजकुमारों ने उस शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे उसको हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझ करके महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, हे पुत्र उठो, ये धनुष देखो। विदेहराज जनक चिंता में पड़ गए, क्योंकि सभा में जितने पराक्रमी राजकुमार थे, राजा महाराजा थे, कोई उस शिव धनुष को उठाना तो दूर, तिल भर हिला नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते उसकी। तो विदेहराज का इशारा पाकर के विश्वामित्र जी ने राम से कहा, उठो वत्स, इस धनुष को देखो। राम ने सिर झुका करके गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े। देखिए, राम शालीन स्वभाव के हैं, वो विनम्र हैं। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के वो विनम्रता पूर्वक आगे बढ़ते हैं। पेटी का ढक्कन खोला, राम ने पहले धनुष देखा और फिर महर्षि को। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वो विशाल शिव धनुष सहज माने बड़ी आसानी से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। हतप्रभ माने आश्चर्यचकित थे। जिस शिव धनुष को बड़े बड़े राजकुमार हिला भी नहीं सके थे, तिल भर हिला नहीं सकते थे, उस शिव धनुष को, उस विशाल शिव धनुष को राम ने बड़ी सहजता माने बड़ी आसानी से उठा लिया। ये देख करके उस यज्ञशाला, उस आयोजन स्थल पर जितने उपस्थित लोग थे, सब हतप्रभ थे, माने आश्चर्यचकित थे। इसकी प्रशंसा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, मुनिवर, मैं इसकी प्रशंसा चढ़ा दूं? तो विश्वामित्र ने कहा, अवश्य, ये तुम ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे, राजा जनक भी चकित है। राम ने आसानी से धनुष झुकाया,
ऊपर से दबा करके प्रत्यंचा खींची और दबाव से धनुष बीच में ही टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा, शांति छा गई। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था, माने खुशी का ठिकाना ना होना एक मुहावरा है। बहुत खुश हुए। राजा जनक को अपार खुशी हुई, क्योंकि सीता स्वयंवर की जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो शर्त रखी थी, उनको असंभव लग रही थी, उस असंभव कार्य को भी संभव किया राम ने। इसलिए जनक अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। ये शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई, उत्सव मच गया। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर अपने अंतिम स्थिति पर थी। सभी आनंदित हैं, क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होने से जो जनकपुर के लोग थे वो भी आनंदित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाल राम कथा है। आप लोग सीरियल में, धारावाहिक में या अन्य स्रोतों से भी राम कथा को देखे होंगे, सुने होंगे। धनुष भंग की घटना के बीच में भगवान परशुराम भी क्रोधित होकर के वहां आए थे। तो इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है, हमने आपको संक्षेप में बता दिया। तो उस प्रसंग को भी आप लोग अन्य स्रोत से देख सकते हैं। हम उस कथा को यही प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र की अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के राजा जनक ने अयोध्या दूत भेजे, सबसे तेज चलने वाले। इस बीच जनकपुर में उत्सव मच गया और सीता के विवाह की तैयारियां अपने चरम पर थीं, यानी उसकी जोर शोर से तैयारी होने लगी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। राजा जनक के दूत अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंच करके उन्होंने जनकपुर की घटना का, जनकपुर में जो कुछ घटित हुआ उसका उल्लेख राजा दशरथ से करते हैं। अयोध्या में खुशी छा गई, आनंद फानन, माने शीघ्र ही बारात तैयार हुई। जल्दी से, शीघ्रता से हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अयोध्या से निकली बारात मिथिला तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा? तो 5 दिन का समय लग गया। जनकपुरी जगमगा रही थी, जगमग थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, माने बंधन द्वार बने थे। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित माने सुगंध से परिपूर्ण। हर घर का प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार, माने बहुत भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं वो एक नजर राम को देख लेना चाहती थी। राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया और विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीता स्वयंवर की शर्त अर्थात धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके, धनुष को भंग करके राम ने राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा किया। इस प्रकार राजा जनक ने राजा दशरथ से एक निवेदन किया कि हे राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तो मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है, उसका वर्ण किया है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री जो भी विवाह के योग्य है, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। और राजा जनक के छोटे भाई जो थे उनका नाम कुशध्वज था। कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां थी, मांडवी
और श्रुतकीर्ति। राजा जनक ने दशरथ जी से निवेदन किया कि मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी का विवाह भरत से हो और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हो। राजा दशरथ ने राजा जनक के इस प्रस्ताव को तत्काल माने तुरंत मान लिया। इस प्रकार एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह राजा जनक की छोटी पुत्री उर्मिला के साथ, राजा जनक की छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों का विवाह, मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में ही रुकी। जनकपुर के लोगों ने अयोध्या वासियों का बड़ा भव्य स्वागत सत्कार किया। कुछ दिनों के विश्राम के बाद बाराती बहुओं को लेकर के अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। रानियों ने कौशल्या ने, सुमित्रा ने, कैकेयी ने अपनी पुत्र वधुओं की आरती उतारी, उनका स्वागत किया। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। अयोध्या में भी उत्सव का वातावरण हुआ। राम के विवाह का आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, जंगल और जनकपुर की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। पुनः आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में हम लोग आपको मिलेंगे तो उसमें राम कथा के एक नए प्रसंग के साथ हम लोग फिर से इस कथा को गति देंगे, उसको आगे ले चलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।